राधे सद्गुरुदेव एवं हमारी साध्वी बहनें एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, खाते खाते युग गया, बहुर न चेतो आन। कहे कबीर पुकार के ये जीव अजेत ही जाए। खाते खाते युग गया, बहुर न चेतो आए। कहे कबीर पुकार के ये जीव अचेत ही जाए। यहाँ सदगुरु कबीर साहब मनुष्य को से ये बात कर रहे हैं। कबीर साहब मनुष्य से बात करते हैं, किसी देवता, किसी भगवान, ईश्वर से नहीं बात करते। मनुष्य को कह रहे हैं, पूरा जीवन आपने बचपना खेल में बिता दिया और जवानी ऐशो आराम में, खाने पीने में पूरा जीवन, और बुढ़ापा दुख भरा ये जीवन बीतता है। तो हमने अपने जीवन की मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए क्या किया? जीवन भर हम लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं? सद्गुरु रविदास साहब जी भी कहा करते थे, हम लोग क्यों कमाते हैं? साफ बात है, खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं इसका कोई पता नहीं। पूरा जीवन हम लोग सुअर की तरह खाते खाते जीवन बिता देते हैं और भोगों में बंदर की तरह उन भोगों को भोगते भोगते पूरा जीवन बिता देते हैं। आखिर में हम लोग जीते क्यों हैं? किस लिए? क्या शादी विवाह करने के लिए? बच्चे पैदा करने के लिए? दुनिया समाज में ऐशो आराम के लिए? गाड़ी घोड़ा बंगला बनाने के लिए? रिश्तेदारी नाते जोड़ने के लिए? इसी में हम लोग पूरा जीवन बिताते हैं। गोल गोल इसी में घूमे, बनाया खाया सोया, पूरा जीवन इसी में बिता देते हैं। आखिर में मनुष्य जीवन हमें मिला क्यों है? मनुष्य जीवन अनमोल है। इस जीवन को जिसने समझ लिया, समझ लो अपने जीवन का कल्याण कर। लेकिन हमने अपने मनुष्यता को समझा ही नहीं। मनुष्य जीवन मिला क्यों है? लोग पूरे जीवन भर इस पेट को भरने में लगे रहते हैं। गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, कोठी बंगला बनाते हैं। क्या इसीलिए जीवन मिला है? ये पेट कभी भरा है किसी का? कभी जीवन में पेट नहीं भरा। सुबह खाया, फिर भूख लगी, शाम को खाया, दोपहर को खाया, 2-2 3-3 बार हम भोजन करते हैं। अगर कहीं बाजार में चले गए, चटर पटर चीजें कुछ जो देखा वो भी खा लिया। पूरे जीवन भर हम लोग अंदाजा लगाया कि पता खा लिया। शायद लगभग
2-3 ट्रक चावल आटा तो खा ही लिया होगा। कहीं नजर आ रहा है कितना खाया हमने, खा खा के निकालते रहते। सदगुरु बिलास साहब जी कहा करते थे, ये टट्टी पेशाब की शरीर फैक्ट्री है। टट्टी पेशाब बनाते हैं, खाते हैं, टट्टी पेशाब निकल जाता है। ये जीवन भर काम करते हैं। ये पेट कभी किसी का नहीं भरा है आज तक। ये पेट ऐसा कहा है कि संसार में 4 गड्ढे हैं, 4। पहला गड्ढा तो यही है मनुष्य का पेट। पेट ऐसा गड्ढा है कि कभी नहीं भरता, पूरे जीवन खाने में बिता देते हैं, लेकिन ये पेट किसी का कभी नहीं भरा। और दूसरा गड्ढा समुद्र बताया गया। समुद्र में भी कभी देखा कहीं बाढ़ आई है? उबाल तो आता है, लेकिन कभी समुद्र भर करके उबाल आके कहीं बाढ़ नहीं आई। बड़ी बड़ी नदियां उसी में सिमट करके सब पानी पूरे नदियों का सब उसी में जाता है, बरसात का पानी उसी में जाता है, लेकिन कभी समुद्र भरता नहीं है। तो समुद्र ऐसा गड्ढा है। और तीसरा गड्ढा है शमशान। शमशान भी आप दफना के या फूंक करके चले जाते हैं, फिर खाली का खाली। कोरोना काल में देखा होगा कि लाखों लाखों लोग उसमें जलाए गए, फूके गए, और फिर भी खाली का खाली आज है। कोरोना काल ने हमें एहसास कराया कि वास्तव में मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई भगवान किसी की रक्षा नहीं कर सकता, अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। जब कोरोना काल का समय था, कोई भी भगवान निकल के नहीं आया कि आप चिंता मत करो, ये सब कोरोना की बीमारी में छू मंतर कर दूंगा, आप मेरी पूजा करो। सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद पड़े थे। कहाँ गए? भगवान का भोग नहीं लगता था, भगवान भूखे मर गए। घंटा घड़ियाल आरती नहीं होती, भगवान नाराज नहीं हुए। ठीक है, ये मर्यादा के लिए घंटा घड़ियाल होता है, आरती पूजा होती है, भोग भी लगाया जाता है, एक मर्यादा है मन को पवित्र करने का। लेकिन असली भगवान, असली परमात्मा जो है उसको हम जानते ही नहीं। जो असली परमात्मा है, भगवान है, उसके साथ हम लोग धोखाधड़ी करते हैं, उसको दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। गीता में भी कहा गया है, कृष्ण जी ने कहा, न कर्माणि न फलेषु, न मैं कोई कर्म कराता हूं, न कोई मैं फल देता हूं। अब यहाँ पर भगवान की जरूरत कहाँ है? जब वो कुछ कर्म नहीं करवाता और न ही उसका फल देता है, तो यहाँ कौन से भगवान की जरूरत है? अंदर जो परमात्मा, अंदर भगवान बैठा है। कृष्ण जी ने कहा कि स्वयं को मानो, मैं ही सब कुछ हूं। मैं मतलब इस आत्मा की तरफ इशारा दिया है, मैं ही सब कुछ हूं, आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा न जल कटती है, न जलती है, न सड़ती है, न गलती है। और ये तो सिर्फ जैसे शरीर है, हम कपड़ा वस्त्र पहनते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, ऐसे शरीर भी
ये जीव आत्मा शरीर, नया शरीर धारण करती है और उसमें जाके प्रवेश हो जाती है। अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर जीवन मिलता है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो मनुष्य का जीवन मिल जाएगा, यदि बुरे कर्म करे हैं तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े अन्य योनियों खानियों में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन को समझे हम, ये जीवन मनुष्य का बार बार नहीं मिलता। मानो जन्म जो मिला है हमें अपने कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए। जब तक हम अपने जीवन को नहीं समझेंगे, अपनी मनुष्यता को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपना जीवन का कल्याण का काम कहाँ कर पाएंगे। पूरा जीवन खाते खाते बिता देते हैं। हम लोग गाड़ी घोड़ा खरीद लेते हैं, कोठी बंगला बना लेते हैं, अहंकार हो जाता है, सब अपने अपने अहंकार में जलते हैं। कोई गाड़ी ले लिया, किस लिए गाड़ी ली जाती है? अपनी मंजिल पर जाने के लिए, लेकिन उस गाड़ी का अहंकार हो जाए। एक व्यक्ति ने नई नई कार लाया और कार को लेकर के गली से इधर से उधर, उधर से उधर घुमा रहा था। तो पड़ोसी ने कहा, भाई आपने मिठाई बांट दिया, सब कुछ हो गया, अब गाड़ी को क्यों खाम खाई में बेकार में पेट्रोल जला रहे हो? कि मैं पेट्रोल इसलिए जला रहा हूँ, पेट्रोल नहीं, मैं आपका कलेजा जला रहा हूँ। यानी लोग दूसरे को दुख देने के लिए गाड़ी मोटर दिखाते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। अहंकार, अहंकार की आग में पूरा संसार जल रहा है। इसलिए अपने अहंकार को देखना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ कहा, खाते खाते युग गया, बहुर न चेतो आए। ये कहें कबीर पुकार के, ये जीव अचेत ही जाए। जैसे आए ऐसे चले जाएंगे। इसलिए अपनी मनुष्यता को हम लोग पहचाने, जाने। मानुष जीवन बार बार नहीं मिलता है। कहा, मानुष जन्म चूके अपराधी, ये तन के बहुत है साजी। ये मनुष्य जीवन यदि मिला है, इसको यदि मौका चूक गया, हाथ से निकल गया, तो हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। हम अपराधी हैं यदि हमने उस परमात्मा का, भगवान का, यह कौन है? आत्मा, परमात्मा। भगवान किसी ने कहीं नहीं देखा है, सिर्फ भगवान भगवान कहते हैं। भगवान है आत्मा। हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। जैसे महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे, लेकिन उन्होंने कर्म ऐसा किया, भगवान बन गए। तो कर्म से भगवान कहलाता है, भगवान कहीं अलग से नहीं है। जब कर्म ऐसा नहीं करेंगे तो हम शैतान बन जाएंगे। इसलिए भगवान बनना सीखें, अपने जीवन को समझें। नहीं तो ये जीवन ऐसे ही खाते खाते बीत जाएगा, फिर हम 84 लाख योनियों में जा करके भटकेंगे। अपने जीवन को, मनुष्यता को पहचाने। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।